करते हैं आयंस की। देखो आयंस क्या होते हैं, एटम से आयंस बनते हैं। कैसे बनते हैं समझो। मेरे पास ये सारे के सारे कौन है पता है, एलिमेंट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास लिथियम का एक सिंगल एटम है। नहीं समझ आई ना, लिथियम मेटल है मेरे पास एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 5 ग्राम लिथियम मेटल पड़ा है मेरे पास। अब वो किससे बना हुआ 5 ग्राम लिथियम एटम? अपने एटम से। जो लिथियम एलिमेंट 5 ग्राम मेरे पास है वो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? अगर मैं उसको 0.00000000000000001 ग्राम बोलूं तो वो 0.000000001 ग्राम क्या होगा उसका एक एटम। ठीक है, अभी भी जीरो कम है वैसे, और भी जीरो आएंगे। ठीक है, तो अगर एक लिथियम एटम की बात करें, ठीक है, वो इस दुनिया में कैसा दिखता होगा ध्यान से देखियो। ऐसा दिखता है, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 प्रोटॉन होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड। ठीक है, कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन और 4 न्यूट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या बाहर में, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल। यस, समझ नहीं आया। नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, डन। न्यूट्रॉन तुम दिमाग मत लगाओ, चलेगा यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं हुआ क्या। इस एक एटम ने अपना बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन था वो लूज कर दिया, किसी गरीब आदमी को दान में दे दिया। अब इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन कितने हैं? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं आएगा? नहीं समझ आया मेरे को, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है बेरिलियम, गलती ले लेते हैं, सोडियम पकड़ लो, माय फेवरेट। ऐसे करते हैं, इनको इतने कांटे कूटे रहने देते हैं। इस पर लिखते हैं 2, इस पर लिखते हैं 8 और इस पर लिखते हैं 1 क्रॉस। ठीक है, ये इसका कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाई है एटम का। क्रॉस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर देखो बताओ सोडियम 11 नंबर का होता है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की 11 होते हैं, 11 ही होते हैं मतलब। तो उस 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, देन 1। ठीक है, अभी ये एक एटम है सोडियम का। कितना एटम है? अगर ये एक एटम सोडियम का अपना एक आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है किसी को, किसको लूज करेगा आज की क्लास में वो भी बताऊंगा। ठीक है, अगर वो किसी को जो चाहिए इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर देता है तो इट विल बिकम Na पॉजिटिव। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? ये बना कैसे? देखो, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हिंदी समझते हैं? जितने एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे। आई बात समझ? सोडियम के पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे? व्हाट डज इट मीन? इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एटम। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन के जितने नंबर हैं उसके पास उतने ही प्रोटॉन के भी उतने नंबर उसके बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर उसको अपने कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ जाए या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ जाए, ठीक है, अभी केस कर रहे हैं लूज का। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, किसी गरीब की, इससे मान ले चल क्लोरीन की मदद की, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इसके पास 11 में से कितने बचे? लेकिन प्रोटॉन दिए क्या? तो अब चार्ज क्या आएगा? ठीक है, ये बताओ किसको समझ नहीं आया? ओके, गुड, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, सोडियम का हो गया, लिथियम का भी समझाया। ठीक है, क्लोरीन का समझते हैं। दो इलेक्ट्रॉन, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप लोग 9th क्लास में थोड़ा सा भी पढ़ के आए हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो भी एटम के अंदर लूज और गेनिंग होती है वो लूज और गेनिंग होती है उसके नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ। अगर इस क्लोरीन को हम लोग यहाँ देखिए, क्लोरीन है, ठीक है,
उस क्लोरीन के अंदर उसका नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आर्गन का 18, मतलब कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन फालतू चाहिए। सोडियम ने लूज किया था, क्लोरीन ने लिया, बेटा फोकस इधर कर फिर बोलेगा समझ में। क्लोरीन ने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन भी लूज किया था, बोला था ना किसको लूज करा, क्लोरीन को। 7 थे, एक इसने गेन कर लिया। 7 होने से पहले कैसा दिखता होगा, क्लोरीन की बात करते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन कितने होंगे 17, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज़ इट्स एन एटम। इसने अब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 17 में एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इट विल बिकम 18। 17 प्रोटॉन थे पहले के पहले, चार्ज क्या आएगा -1। दैट इज व्हाई Cl -1 होता है। ये 9th क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। एक क्विक रिवीजन दिया जो कि हो नहीं पाएंगे से, है ना। सर खाली नेगेटिव लिखिए, पता है तो चल जाता हूँ, नेगेटिव का मतलब यही है कि उसके पीछे 1 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब किसको नहीं समझ आया तो पूछ लो। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट विल बिकम 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, तो +1 का साइन आया। जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं तभी बनते हैं आयन। आओ समझते हैं। एंड आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। आयन क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज। कैसे वो समझ आया, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके। चले आगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे हैं तो उसे बोलते हैं कैटायन, ठीक है। कैटायन कौन होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। देखो ध्यान से सुनो, उसको समझने का एक और तरीका है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव है। अगर मैं अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, पक्की बात है। इधर बिल्कुल ठीक है। सोडियम अंकल थे, सोडियम अंकल ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा उतना ही तो पॉजिटिव होऊंगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट तरीका है, फुल प्रूफ, वो यही है, ठीक है। रीजन है, सब कुछ है, सारे लॉजिक्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलूँ आगे। क्लोरीन डन है, इसने ले लिया। अब मैंने किया क्या, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। देखो सोडियम एटम था, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला, सोडियम Na पॉजिटिव बना। कैसे बना, रीजन ये रहा। चलो आगे। अब बात आती है एनायन। एनायन कौन होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, मतलब वो आयंस जो नेगेटिव होते हैं। सर वो नेगेटिव कैसे हुए, बेटा एक न्यूट्रल पर्सन था, उसने अपने साथ वाले से नेगेटिविटी ले ली, क्या बन जाएगा, होता नहीं कभी कभी मैं एक बेकार बच्चे के साथ अच्छा बच्चा बिठाने की कोशिश नहीं करता, बाकी टीचर कहते हैं कि नहीं बेकार वाला अच्छा हो जाएगा, मुझे तो ये डर रहता है कि मेरे अच्छे वाला बेकार ना हो जाए, है ना। इसलिए नालायकों के एक साथ ही बिठाया था मैं, समझे। हाँ, क्यों मैं अपना खराब बच्चा करूँ, है ना। आजकल तो वैसे ही खराब इंसान जल्दी हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहे, इसलिए सबसे अच्छा बच्चा इधर बैठा। हाँ सबसे अकेला कि कोई खराब भी ना हो पाए उससे, कोई अच्छा ना हो। हाँ अच्छा भी ना हो पाए। ये डन है, क्लोरीन डन है। अब इस क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव हो गया।